वेलकम बैक अगेन टू माय ब्लॉग। आप सबको मेरी प्यार भरी अगेन राधे राधे और सत श्री अकाल जी। यहाँ पर आपको दिख रही है पीछे पीहू, और माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी दिन से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी और ना मेरी वीडियोस रेगुलरली आ रही थी। आप में से एक व्यूअर ने मुझे एक वीडियो के ज़रिए कमेंट करके भी मेंशन करा कि दी आजकल आप वीडियोस नहीं बना रही हैं, क्या बात है, आप ठीक ठाक है कि नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मतलब प्यारे प्यारे कमेंट्स जब आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन फील होता है कि हाँ चलो ठीक है। एक्चुअली वीडियोस बनाने का रीज़न, ना बनाने का रीज़न ये था कि कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। अमृतसर से जब से आए थे ना, तब से थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी और घर भी पूरा फैल रखा था, अरेंजमेंट ठीक से नहीं था और लाइफ में भी कुछ उथल पुथल होती रहती है, आप लोगों को सब पता ही है। क्या कर सकते हैं, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, है ना भाई। तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी, पर ज़िंदगी नहीं रुकती है किसी के लिए भी। ज़िंदगी में आगे तो बढ़ते ही रहना है। कभी कभी आलस भरा दिन भी शुरू होता है हम लोगों का, कितना भी हम अपने आप को चार्ज कर ले पर आलस बॉडी में आ ही जाता है। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था, पर कोई नहीं, खैर आलस को दूर भगाते हुए, ऐसे डिशकियाँ करके गोली मारते हुए मैंने आलस को दूर भगाया है। और पीहू ने कहा कि मम्मा मैं आज मैगी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बेब बना लो, क्योंकि सुजीत यहाँ पे नाश्ता करके जा चुकी है। हम सबका नाश्ता यहाँ पे हो गया था, बट वो होता है ना, हम बच्चों को बीच बीच में भूख लगती रहती है। टन है, ये देखिए परी। इसको ना मैगी का मसाला पसंद है। मैं नहीं खाऊंगी मैगी, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और वैसे भी मैं स्किप ही करती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चे खाएंगे मैगी, उन दोनों को बहुत पसंद है। और लल्ला हमारे चीकू खा के बैठे हुए हैं। आज ना मैंने मंदिर की भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी थी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, रुकिए एक सेकेंड ना। पहले मंदिर यहाँ ऊपर हुआ करता था, पर अब मैंने मंदिर यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऐसे करके, ये देखिए हमारे लल्ला राधे राधे, मेरे लल्ला को राधे राधे। लल्ला चीकू खा रहे थे यहाँ पे, है ना भाई लल्ला, मेरे प्यार से लल्ला। कुछ कह रहे हैं आप लोगों से लल्ला? राधे राधे क्यों नहीं बोलते? अच्छा ठीक है मैं अभी बोलती। अरे भाई सारे लोग सुन लो, राधे राधे जरूर बोलो, राधे राधे। और ये रही हमारी माता रानी, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। ये रही हमारी माता रानी। पहले जब हम यहाँ पर थे ना इस घर में, तो अब हमने ऐसे ही नीचे ही मतलब मंदिर को स्थापित किया हुआ था और इससे ना पूजा करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी होता था, क्योंकि मुझे बैठ के पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है रदर देन खड़े होकर। आप में से किस किस को बैठ के पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खड़े होकर पता नहीं वो भाव नहीं आ पाता, या थोड़ी जल्दी जल्दी होती है, हड़बड़ाहट से होती, पर बैठ के ऐसा लगता है हाँ सुकून भरी पूजा अच्छे से हो जाती है। तो बस यहाँ पर आपको पता है अभी तो हम लोग जगह गए थे ना, हम भी सर हम लोग वापिस आ गए। परी कह रही कि अभी हम जिस जगह गए थे ना अमृतसर, हम वहाँ से वापस आ गए हैं। अच्छा हुआ इसने बता दिया, वरना आप लोगों को कैसे पता चलता है ना। ये घर तो अमृतसर जैसा ही लग रहा है ना इसको। बेटा इनको पता चल जाता है, इनको पता नहीं चलेगा। बहुत इंटेलिजेंट है मेरे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। हाँ, हाँ, आप तो मुझे भी पता है, पर मैं भी तो इतनी सुंदर हूँ। पोपट हो गया इसमें, कुछ भी बोल देती है ये। यहाँ पर पीहू अपनी मैगी बना रही थी, तो उसकी मैगी यहाँ पर बन रही थी और मैं आपको दिखाती हूँ सुबह का घर का हाल। कुछ ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी घर का हाल है, लिविंग एरिया और ये रहा किचन, कुछ इस तरीके से। सुजीत यहाँ पे नाश्ता करके जा चुके थे, ऑलमोस्ट हम सबका हो गया था और ये था मैगी बनने के बाद का हाल। और यहाँ पर एज़ यूजुअल कचरा सब जगह फैला हुआ है, पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा है। पता नहीं यार क्या हो जाता है सुबह घर में, क्या है सब भूकंप आता है कि घर ऐसे फैलने लगता है। बैठ जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा ही, एग्जाम मई में है जब। अरे तो अभी मई 1 महीना पूरा। अरे आपको पता है साइकिल इस जो ये स्कूल है ना, इसमें साइकिल टेस्ट भी होंगे और वो मई में होंगे। सोचो तो साइकिल चलाते चलाते पार हो जाएंगे, उसमें क्या है, इतना क्यों टेंशन ले रही हो। ये इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये पूरी दुनिया बदल जाएगी पर ये वैसी की वैसी रहेगी। इसका कुछ बदलाव नहीं आएगा इसकी जिंदगी में। किसी दिन ये कीड़ा बन के ना, ऐसे बुकवर्म होता है ना, वो कीड़ा बन के ऐसे बुक के अंदर बैठी रहेगी, है ना।
खैर इसका यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। और ये रहा इसका कमरा, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। और आज ना मैंने सोचा था कि मैं कुशन कवर्स जो होते हैं ना उनको भी चेंज करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने चेंज नहीं किए थे, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इस वजह से भी। और कुछ तो मैं भी भूल जा रही थी, मैं डेली सोचती थी आज करूँगी, बट वो होता है ना कभी कभी कि हम सोचते तो हैं बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी हम भूल जाते हैं या कभी पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ भी हो जाए, फाइनली मेरे को इसके कवर चेंज करने ही करने। और यहाँ पर ना परी बार बार आके ना मेरा दिमाग बहुत खा रही थी, पता नहीं इसको क्या आदत है मेरे दिमाग खाने की। इसको खाना तो हम देते ही देते हैं, पता नहीं दिमाग क्यों खाती है भगवान जाने। और फिर ना मैंने इसको यहाँ वहाँ टरका दिया, ये क्वेश्चन ना अंदर जा नहीं रहे थे, मोटे हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मोटे का कवर छोटा था इसका, पिलो मोटे थे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पिलो बड़े थे, कवर इसका छोटा था। और बस जी यहाँ पर मैंने ना इसको लगा लगा के रखती जा रही थी। फिर उसके बाद मैं कर दूँगी यहाँ पे सारे कवरों के कवर चेंज। और यहाँ पर ना सारे अच्छे से मैंने कुशन्स कवर अच्छे से लगा लिए थे बढ़िया से। और जो भी ये कुशन्स कवर जो थे ना पिछले वाले जो ब्लू कलर के थे, इनको ना मैं आज मशीन में धो दूँगी। पहले मैंने सोचा था आज मैं मशीन लगाऊंगी, पर फिर मैंने कहा कि नहीं आज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, और वैसे भी आज कुछ तबीयत इतनी खास मेरी ठीक नहीं लग रही। फिर जितना मैं लोड लूँगी ना काम की, फिर ऐसा ना हो कि मैं आज बहुत सारा काम कर लूँ और कल मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तो ऐसे हम लोगों को ना अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है भाई। जिस दिन भी आप लोगों को लगे कि आप लोगों की हिम्मत नहीं साथ दे रही, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन आप हल्का फुल्का काम निपटा लीजिए और कभी भी अपनी बॉडी को स्ट्रेस मत दीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखना तो हम लेडीज़ को ही सब कुछ है। कभी कभी हम लोग क्या करते पता है, शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा होता है, पर हम ना घर के मतलब कामों में लगे रहते हैं और अपनी हेल्थ को ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें अभी तो नहीं पर आगे चल के धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन हम ठीक रहते हैं, फिर कुछ दिन हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं करनी, अपने आप को रेस्ट देना। फिर जैसे जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है, घर का काम भी वैसे वैसे करिए। अपना ही घर है, अपना ही काम है, हमें ही करना है। आराम आराम से तसल्ली से ज़रूर करिए। कभी कभी बॉडी में आलस आता है, तो आलस को दूर भगाने के सबसे अच्छा टिप है कि आप सबसे पहले बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए। उसके बाद देखिए चुटकियों में आलस जो है ख़त्म हो जाता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है ना, तो मैं ना आओ देखती हूँ ना ताओ देखती हूँ, सीधा मैं अपना बाथरूम में घुस के ना नहा लेती हूँ, स्नान इत्यादि करके मैं फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद ना बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और घर को ना अच्छे से साफ़ करने का एक पॉजिटिव, मैं क्या कहना चाह रही थी यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रही थी कि घर को जो है हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। उससे जैसे हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं तो कोई भी हमें देखता है तो देखने से अच्छा लगता है ना, वैसे ही अगर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, तो जब भी हमारे घर पे कोई भी आता है या कोई नहीं भी आता है, हम खुद भी अपने घर में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आती है अपने घर को ही देखकर। अगर हमारा घर फैला रहता है, गंदा रहता है, तो कहीं ना कहीं हम पूरे दिन फिर चिड़चिड़े रहते हैं और वो गुस्सा न जाने हमारे हस्बैंड पे, हमारे पति पे, हमारे बच्चों पे, इन सब पे निकलता है। हस्बैंड पति यहाँ एक ही होता है। ओए होए, मैं भी क्या बोल देती हूँ ना कभी कभी, आई एम सो ग्रेट। चलिए यहाँ पर ना मैं आ गई थी बेडरूम में, और मैंने पीयू को कहा था कि बेटा अपनी बुक्स जो है ना उनको अच्छे से ना यहाँ पे लगा लेना। तो उससे बातें करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ, ओ माय गॉड मैं कितनी ज़्यादा बोलती हूँ ना, मैं कितनी बातें करती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करते करते भी देख रही थी कि मैं कितना ज़्यादा बोल रही हूँ पीयू से। खैर मेरी आदत है, क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाय तो है नहीं। अब मैंने यहाँ पे करनी थी बेडशीट चेंज, क्योंकि काफ़ी दिन से ये हुई नहीं थी चेंज। तो मैंने कहा चलो जी लगे हाथ इसका भी रंग बदल देते हैं, और आज मैंने सफ़ेद से इसको ऑरेंज कलर में बिछा लिया। ये भी अच्छी लग रही थी, नॉट बैड। ये बेडशीट अच्छी है, बहुत प्यारी बेडशीट है। ये मेरी जेठानी जी ने मुझे दी थी, दिवाली पे गिफ्ट करी थी उन्होंने, और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। और एक जो ग्रीन कलर की मैं इसी पैटर्न में बिछाती हूँ ना, वो भी मेरी जेठानी जी ने ही दी थी। वो भी उन्होंने पिछले से पिछली दिवाली में दी थी, जिसका पैटर्न बहुत अच्छा था। जेठानी कॉम्पिटिशन। खैर कोई नहीं, अच्छा था। दोनों ही बेडशीट्स बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रैक था ना मेरे लाला का, ये रैक हो गया है अब हमारे बेडरूम में शिफ्ट, क्योंकि लाला आजकल यहीं पे सो रहे हैं। अंदर वाले कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और उसका फ़ैन ना ऐसे टुचुक करके घूमता है, जिसकी हवा हमको तो लगती नहीं, तो हमारे लाला को कहाँ से लगेगी। और लाला तो हमारे वैसे ही, उनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो हमने अब रैक जो है इस रूम में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर उनका बेड लगता है इस रैक के ऊपर, फिर वो यहीं पर हमारे साथ सोते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा उठाते हैं। और बस जी यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने ड्रेसिंग एरिया के पास। मैंने इसको भी बढ़िया से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये हो रहा था बड़ा मैला कुचला सा। तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। मैं 2 दिन घर से बाहर के गई, घर की तो पूरी काया पलट ही बदल गई। मतलब इतना डस्ट, आय हाय, मैं तो परेशान हो गई इतने डस्ट को। इसको ना कपड़े को ही मैंने फेंक देना, देखना डस्टिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और यहाँ पर ना मैंने डस्टिंग कर ली थी, और फिर मेरे को लगा कि नहीं यार थोड़ी सी और लग रही है मेरे को धूल कहीं। फिर मैंने यहाँ पर भी अच्छे से ना इसको डस्टिंग कर ली। उस समय ना आप लोग को
वो दिख नहीं रही होगी, लेकिन बारीक बारीक रह जाती चिपचिपाहट सी। तो बस जी यहाँ पर कभी हुआ करते थे हमारे पास डेकोरेटिव पीसीस फ्रिज के ऊपर, लेकिन आज के टाइम में ना घर में बच्चे पैदा हो गए, अब हमारे पास रह गए बस दवाइयों के डब्बे, जो कि हमने अच्छे से डस्टिंग करके और इनकी भी हमने रख दी है यहाँ पे बढ़िया से। ये डॉल ना बेचारी अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यारी है। डेकोरेटिव पीस ना हमने दिवाली पे लिया था, इसको भी मैंने बढ़िया से यहाँ पे साफ़ कर दिया है। ये फ्रिज ना मेरी हस्बैंड की जान है एक हिसाब से, उन्होंने बहुत शौक से इस फ्रिज को खरीदा था। डेंट आ गया था ना इस पे, आया है उस दिन तो मानो ऐसा लगा कि उनको उनके दिल पे ही डेंट आ गया है, बेचारे इतने परेशान हो गए थे। इसलिए मैं फ्रिज को ना हमेशा चमका के रखती हूँ, क्योंकि उनको ना फ्रिज जब भी देखते खुश होते हैं ना। जब हस्बैंड लोगों की पसंद की कोई चीज़ होती है और हम उसकी बहुत केयर करते हैं ना, तो हस्बैंड लोग कहीं ना बहुत उनको शांति मिलती है कि हाँ हमारी लाई हुई चीज़ों की केयर हो रही है। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रही थी, लाए हुए तो हम भी उनकी चीज़ ही थे, हमारी तो केयर हो नहीं रही है। खैर जोक्स अपार्ट, ये सब बातें तो होती रहती हैं हम महिलाओं की ज़िंदगी में, है ना भाई। और फिर मैंने अच्छे से पूरे घर में लगा ली है झाड़ू, क्योंकि एक बार ये काम ऐसा होता है ना, झाड़ू पूरे घर में अच्छे से हो जाए, डस्टिंग पूरी घर की अच्छे से हो जाए और चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज अच्छे से हो जाए ना, तो फिर घर ना ऑटोमेटिकली आप लोग को खुद ही बहुत अच्छा लगने लगता है। पॉजिटिव वाइब्स अपने आप एंटर होनी शुरू हो जाती है घर के अंदर, क्योंकि घर का जितना भी गंद होता है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है, वो आपके घर से बाहर निकल जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको खुद को ही पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाता है। एक आलस ही है ना जो हमको इतनी सारी चीज़ों से, इतनी सारी सुखी चीज़ों से हमें दूर रखता है। तो बस आपको अपनी बॉडी से ना इस आलस को दूर रखना है और अपने घर के कामों में मन आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आप म्यूज़िक ऑन कर लीजिए। आपका नहीं मन हो रहा है ना, तो आप म्यूज़िक वगैरह ऑन कर लीजिए। भजन वगैरह अगर आप सुनते हैं तो आप भजन वगैरह ऑन कर लीजिए, क्योंकि किसी महान ने कहा है, महान पुरुष ने, कि भजन से अच्छी थेरेपी आपको जो है रिलैक्स करने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन है, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी फील हो रही है, तो आप बस अच्छे से भजन सुन लीजिए सुबह सुबह, आप देखिएगा आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील होगा। उसके बाद ना मैंने अपने घर में पूरा लगा लिया था झाड़ू बढ़िया से, और मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। इतने सारे बर्तन थे ना, ये सुबह के नाश्ते के और इन लोगों के ने जो मैगी वैगी खाई थी ना बच्चों ने, ये सारे मिला के बर्तन मैंने यहाँ पर जो थे हो गए थे सिंक में काफ़ी ज़्यादा। बस यहाँ पे बारी बारी मैं बर्तनों को अच्छे से बढ़िया से धो लूँगी। मेरे बर्तन धोने का ना शुरू से यही तरीका है कि जितने भी मतलब जूठे बर्तन होते हैं ना, पहले मैं उनको पानी से खंगाल के अलग निकाल लेती हूँ, फिर सबको मैं डिटर्जेंट से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। मतलब वो विम लिक्विड आता है ना उससे, या फिर जो साबुन आप लोग यूज़ करते हो ना विम वाला, उससे। तो मैं उन दोनों से बढ़िया से, मतलब मैं विम लिक्विड ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, मेरे को वो ईजी कन्वीनियंट लगता है। और बस यहाँ पर बर्तन वगैरह अच्छे से धोने के बाद मैं सिंक एरिया को निगलेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से ना फिर अगर ये पोर्शन गंदा रह गया ना, तो किचन भी कहीं ना कहीं गंदा रहता ही रहता है। तो ये तो दिन में ना, पूरे दिन में, जैसे मॉर्निंग में भी क्लीन होता है, आफ्टरनून में भी क्लीन होता है और रात में तो होता ही होता है। तो अगर आप पूरे दिन में नहीं आप उसको डिटर्जेंट से क्लीन करते, आप बस हल्के पानी से ही क्लीन कर लेंगे ना, तब भी काफ़ी, लेकिन एक टाइम पूरा डिटर्जेंट से ज़रूर उसको क्लीन कर लिया करिए। और ये देखिए घर साफ़ होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। इंजॉय करिए आप भी, और आप भी घर को इसी तरीके से अच्छे से साफ़ रखिए। अपने आप देखना आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। चलिए जी यहीं पे एंड करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो का, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे और हरि बोल।